Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. The Nokia X series smartphone, the Nokia X71 was launched with some amazing design and with a modern category features, and for this the price of the Nokia X71 was slightly higher. और अभी मार्केट का कंपटीशन को देखते हुए Nokia ये स्मार्टफोन की कीमत को थोड़ा कम करना चाहता है और ये स्मार्टफोन को प्राइस थोड़ा अफोर्डेबल बनाना चाहता है, जो ये फोन के लिए काफी अच्छा न्यूज भी है। ये चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए Nokia X100 के साथ में काफी सारे डिफरेंट और मल्टीपल अप्रोचेस कर रहे हैं ताकि ये फोन की प्राइस को सेंसिबली किया जा सके। And according to a very popular Chinese tech website, Nokia has successfully negotiated with some pretty steep price cuts on a number of key components for the Nokia X100 smartphone. ये सभी कंपोनेंट्स में इंक्लूड है रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड वो जो डिस्प्ले मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा उसमें काफी सारी चीजें एक्चुअली प्राइस कट में इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पे आपको काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 9% प्राइस कट देखने को मिला है, जो काफी ह्यूज है। और यहाँ पे इसके कारण ये फोन की जो सेल्स है उस पर काफी इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये फोन काफी कम कीमत पे डेवलप किया जा सकता है। और अगर ये फोन की डेवलपिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है तो ये फोन का इफेक्ट सीधा इसकी प्राइस पे देखने को मिलेगा, और ये फोन और भी मिडिल प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, जो अफोर्डेबल सेगमेंट की स्मार्टफोन की तरह होगा। और यहाँ पे Nokia X सीरीज के लिए काफी कमाल की बात होने वाला है। ये चीज को और भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए Nokia X100 पे एक फ्लैट 5 वोल्ट डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा विद 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट पैनल, और यहाँ पे इसके कारण ये फोन की जो कीमत है उसमें काफी सुधार आएगा। नोकिया ऑलरेडी उसकी मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन के लिए 5 वोल्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, और उसकी प्रीमियम सीरीज स्मार्टफोन के लिए अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया है, जो अगले साल नोकिया की स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिलेगा। द नोकिया X100 स्नैपड्रैगन का 765 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में रन करेगा, जो काफी कमाल का प्रोसेसर है। और ये स्नैपड्रैगन का 765 ये बेसिकली गेमिंग, मल्टीटास्किंग, इमेज प्रोसेसिंग और ये बाकी सभी काम को बड़ी आसानी से करता है। इसके कारण ये प्रोसेसर आपको मिड रेंज फोन के लिए काफी कमाल माना जाता है। और आज की टाइम पे सभी स्मार्टफोन कंपनियां उसकी स्मार्टफोन पे पेरिस्कोप जूम कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं, और बेसिकली मिड रेंज स्मार्टफोन पे ये एक बेसिक फीचर हो गया है। और मेरे हिसाब से अगर नोकिया X100 पे एक पेरिस्कोप जूम कैमरा सेंसर होता तो बाकी चाइनीज स्मार्टफोन को ये कैमरा डिपार्टमेंट पे काफी कड़ी कंपटीशन दे सकता था, और ये बेसिकली नोकिया स्मार्टफोन पे काफी जरूरी भी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। So let me know your thought on this and I will see you guys tomorrow. Peace out.